वंदे मातरम दोस्तों। आज उस प्लैनेट की चर्चा जो सबसे शुभ माना जाता है, जी हाँ दोस्तों, जुपिटर, गुरु ग्रह, उसके बारे में बात करेंगे कि किस किस चीज़ का ये कारक है और क्या क्या हम गुरु ग्रह से विचार करते हैं, किस किस चीज़ का कारकत्व है और किस किस चीज़ों का विचार हम जुपिटर से करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं, धार्मिक जितने भी कार्य हैं, जितने धार्मिक कार्य हैं, धार्मिक यात्राएं हैं, धार्मिक कर्म हैं, ये सारे गुरु के द्वारा देखे जाते हैं। जुपिटर के द्वारा हम इसे देखते हैं। धार्मिक कार्यों को देखना हो तो हम जुपिटर को देखते हैं। दोस्तों, जब हम किसी बहन की कुंडली देखते हैं तो बहनों की कुंडली में गुरु को पति सुख का कारक माना गया है। जी हाँ दोस्तों, पति के सुख का कारक, पति का कारक बहनों की कुंडली में गुरु को, उसके लिए हम देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, पुत्र, जी हाँ, पुत्र को भी अगर हमने हॉरोस्कोप में देखना होता है तो जुपिटर की स्थिति को देखकर ही हम पुत्र के बारे में देखते हैं, क्योंकि पुत्र का कारतत्व भी, संतान का कारतत्व भी गुरु ग्रह के पास ही है। जीवन में भक्ति भाव, ईश्वरीय प्रेम, ऐसे सुंदर भावों को यदि देखना हो तो हम जुपिटर को बहुत अच्छी तरह देखते हैं कि जुपिटर कितनी डिग्री का है, किस राशि में बैठा है, उच्च का है, नीच का है, सम राशि में है या अपने फ्रेंडली राशि में है। इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं जब भी हम किसी के धर्म और भक्ति भाव के बारे में देखते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में कितना धर्म और कितना भक्ति भाव है। इसके लिए जुपिटर की स्थिति का निरीक्षण बड़े सूक्ष्म तरीके से कुंडली में किया जाता है और इसका कारक तत्व गुरु यानी जुपिटर ग्रह के पास ही है। दोस्तों, जीवन में मान सम्मान, समाज में मान सम्मान, हर जगह मान सम्मान, ये इसका कारतत्व भी गुरु के पास ही है, जुपिटर ग्रह के पास भी है। तो जुपिटर को बहुत बारीकी से देखना होता है, क्योंकि जुपिटर बहुत मेन हमारे जीवन के जो आयाम हैं उनका कारतत्व जुपिटर के पास है। तो जुपिटर, हमें कितना जीवन में मान मिलना है, कितना सम्मान मिलना है, कितना यश मिलना है, इसको भी देखना हो तो हम जुपिटर का बहुत बारीकी से निरीक्षण करते हैं, जुपिटर यानी गुरु ग्रह का। अपने बड़े भाई के बारे में अगर हम देखते हैं तो उसे भी जुपिटर यानी गुरु से ही देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़े भाई की स्थिति को देखना हो तो उससे भी गुरु से ही देखा जाता है। शिक्षा का कारतत्व भी दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, शिक्षा को भी देखना हो तो गुरु को जरूर देखा जाता है। शिक्षा को देखने के लिए भी, एजुकेशन को देखने के लिए भी गुरु को, जुपिटर को देखा जाता है। जुपिटर जो है, शिक्षा का भी कारतत्व जुपिटर के पास है। जीवन में धन, संपत्ति और शारीरिक स्वास्थ्य,
ये ऐसी चीज़ें हैं जो कोई हर व्यक्ति चाहता है, और इसे देखने के लिए हमें जुपिटर का बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है, यानी गुरु का बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि जुपिटर ग्रह का कारक तत्व ये आता है शारीरिक स्वास्थ्य, धन, संपदा। इसका कारक तत्व भी जुपिटर ग्रह के अधीन है। तो दोस्तों, बुद्धि, ज्ञान, पुत्र, धन, धर्म, शरीर, स्वास्थ्य, इन सबों को का कारक तत्व जुपिटर ग्रह। इन सबों की स्थिति को देखना हो तो जुपिटर का बहुत ध्यान से निरीक्षण टीवी में और स्कोप में हम करते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करूं कि गुरु ग्रह यानी जुपिटर, इसकी कौन सी राशियां हैं। दोस्तों, धनु और मीन यानी 9 नंबर साइन और 12 नंबर साइन, इनमें यदि गुरु बैठा हो तो हम कहेंगे गुरु अपने स्वराशि में बैठा है, यानी खुद की राशि में बैठा है। जी हाँ, धनु और मीन गुरु की अपनी राशियां हैं। यदि गुरु, दोस्तों, यदि गुरु 4 नंबर साइन, जी हाँ दोस्तों, 4 नंबर साइन यानी कर्क राशि में बैठा हो तो गुरु उच्च का माना जाता है। और यदि गुरु 10 नंबर साइन यानी कि मकर में बैठा हो तो यहां गुरु नीच का माना जाता है। और बात करें दिशा की तो दोस्तों, गुरु की दिशा ईशान है। दोस्तों, गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो हमारे जन्म कुंडली में 5 भावों का कारक ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात, गुरु कुंडली में 5 भावों का कारक ग्रह है। अब वो भाव कौन कौन से हैं, इसे जरा ध्यान से आप सुन लें। दूसरे घर का, 5वें घर का, 9वें घर का, 10वें घर का और 11वें घर का। दूसरा घर यानी हमारा धन भाव, 5वां घर संतान भाव, 9वां घर भाग्य भाव, 10वां घर हमारा कर्म का भाव और 11 भाव हमारे लाभ का भाव। यानी 5 भावों का कारक कुंडली में गुरु को माना गया है मित्रों। अब दोस्तों, मैं बात करूं कि गुरु की दृष्टि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गुरु की दृष्टि कहते हैं इसमें अमृत है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, जहां देखता है शुभता प्रदान करता है। तो गुरु की दृष्टियां कौन कौन सी हैं, इसे बहुत ध्यान से हमने देखना है। गुरु जहां बैठा होता है दोस्तों, वहां से 5वें घर को, अपने घर से 5वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जहां गुरु बैठता है वहां से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जहां गुरु बैठा है वहां से 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा मैं रिपीट कर दूं, गुरु जहां बैठता है वहां से 5वें, 7वें और 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।